हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में अच्छे नंबर लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो बहुत रिपीटेडली आरआरबी के द्वारा अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बच्चे, इन्वायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और अगले 10 मिनट में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूटेंट को कैटेगराइज करना। लेकिन उससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वायु प्रदूषण होता क्या है। बेसिकली हमारे चारों ओर जो हवा है, अगर उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाए जो कि हमारी हेल्थ के लिए, जो जानवरों की हेल्थ के लिए या फिर नेचर के लिए वो हार्मफुल है, तो उस तरीके की चीजों को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट, यानी कि प्रदूषक, यानी कि हवा को गंदा करने वाले तत्व। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट से ही जो है हमारी हवा क्या होती है, प्रदूषित होती है, पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, एक तो आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे एलिमेंट हमारे एयर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमें, जानवरों को या फिर बाकी जो नेचुरल चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट को बच्चे अगर हम देखें, मतलब कि फिजिकल स्टेट अगर हम पॉल्यूटेंट का देखें तो वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। तो पॉल्यूटेंट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो सकते हैं, और पॉल्यूटेंट जो है वो गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो गैसीय प्रदूषक होते हैं और दूसरे आपके कणिकीय प्रदूषक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे कि बच्चे SO2 है, NO2 है ना, मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बेसिकली गैसेस हैं जो कि हवा को गंदा करती हैं। तो इन गैसेस को कहा जाएगा गैसेस पॉल्यूटेंट। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि हमारी हवा में PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हवा जो है गंदी हो जाती है। तो ये PM2.5 क्या है, ये आपका पार्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दोनों के ही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं कि गैसेस पॉल्यूटेंट जो है आपका फॉर एग्जाम्पल SO2, NO2, और जो पार्टिकल पॉल्यूटेंट होते हैं उसका एग्जाम्पल है PM10, PM2.5, है ना, मतलब कि जो पार्टिकल फॉर्म में होते हैं वो वाले पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब ये तो आपका सिंपल से कैटेगराइजेशन हो गया, मतलब कि हमने देखा कि जो पॉल्यूटेंट है वो किस फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो है आपके क्या है, पॉल्यूटेंट है। लेकिन जो गैसेस फॉर्म में पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट है या फिर जो आपके पार्टिकुलर जो पार्टिकल्स की फॉर्म में पाए जाने वाले जो पॉल्यूटेंट है, उनको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना, जिस हिसाब से उनका जनरेशन होता है, जहां से वो बनते हैं उस आधार पर। तो बच्चे, इस पे आपको याद रखना है कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन, पहला है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीय प्रदूषक, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे पॉल्यूटेंट सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं। जैसे कि जब गाड़ी चलती है तो वहां से CO निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या फिर CO2 जो है आपका जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वहां से जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके के पॉल्यूटेंट निकलते हैं। तो ऐसे प्रदूषक जो कि सीधे सोर्सेस से निकलते हैं उन्हें जो है प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। और दूसरे पॉल्यूटेंट आ जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये बेसिकली वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं, मतलब कि जब ये प्राथमिक प्रदूषक रिलीज होते हैं तब एटमॉस्फेयर में हवा की प्रेजेंस में या फिर सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से बनते हैं हार्मफुल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये बच्चे बेसिक से इनके बीच का डिफरेंस है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है आपके सोर्सेस पर ही बनते हैं और उन्हीं के हेल्प से बाद में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद में जो पॉल्यूटेंट बनते हैं उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, मुझे मालूम है कि अभी भी कुछ चीजें समझ में आई है, पूरी फिल्म तो समझ में नहीं आई है, तो उसको समझाने के लिए हम इन दोनों ही ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। देखो डेफिनेशन क्या है कि ये मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा सीधे वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, या तो हमारे कारण या तो नेचुरल कॉजेस से, है ना। जैसे कि CO2 आप लोगों को पता है कि सिर्फ जो है गाड़ी चलने से ही CO2 नहीं बन रहा है,
इंसान जब सांस लेता है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सांस लेना छोड़ दें। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है जानवरों में, इंसानों में, वो रुक नहीं सकती है, वो नेचुरल है ना। तो ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो हवा में छूटते हैं प्राकृतिक कारणों से भी और इंसान की जो एक्टिविटीज है उसके कारण से भी। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रमुख स्रोत, मतलब कि कहां से निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलता है एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, औद्योगिक चिमनियां, यहां से SO2 भी निकलता है, यहां से NO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके के जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है वो यहां से जनरेट होते हैं। मोटर व्हीकल से जो है आपका एक तो बहुत ही खतरनाक CO निकलता है। ठीक है, अभी जो है जो नए तरीके के जो आपके BS6 वाली जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपके वो रीजन है, वो सोर्सेज है जहां से कि हानिकारक प्रदूषक हमारे वायुमंडल में रिलीज होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारे के सारे बच्चे आपके क्या है, एग्जाम्पल है हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। जो पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि पीएम भी जो है आपका, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा है ना, आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जब अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो उस दौरान जो है खूब सारा कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में जो आपकी धूल निकलती है वहां पे जो है आपका पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है। जब गाड़ियां चलती, फॉसिल फ्यूल बंद होता है, वहां से जो है आपका पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। तो पार्टिकुलेट मैटर भी आपका क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, यहां पे बच्चे एक थोड़ी सी क्लियरिटी आपको और आई होगी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। अब यहां पे आपको ध्यान से देखना है और इस वाले चैप्टर को यहीं भी फिनिश करनी है। ठीक है, यहीं पे जो है आपको फिनिश करना है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण क्या है। देखो, कोयला और तेल यानी कि फ्यूल जलने से उत्पन्न होने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वाहनों के निकास से सीधे निकलता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। तो ये बेसिकली आपके पॉल्यूटेंट हैं जिनका सोर्स आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्या क्या निकलता है। ठीक है, इसके बाकी एग्जांपल कंस्ट्रक्शन डस्ट है, कहीं पे निर्माण का काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल एमिशन है, जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे जो है आपका इस तरीके की चीजों को यानी कि जो फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है, वहां से जो है आपका एमिशन निकलता है। डोमेस्टिक कुकिंग स्मोक है, हालांकि इसका कॉन्ट्रिब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। ठीक है, थर्मल है। तो इस तरीके के जो है आपके रीजन होते हैं जिन रीजन की वजह से, जिन सोर्स से प्राइमरी पॉल्यूटेंट एमिट होता है। उसके बाद में बच्चे आपका दूसरा आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक। ये कैसे बनता है, ये बनता है केमिकल रिएक्शन से। द्वितीय प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, इसके बजाय ये हवा में तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। याद रखो बच्चे, अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट ज्यादा होंगे हवा में तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद में जो है कोई ना कोई उत्पाद तो बनेगा। तो जो आपका उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वही आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, याद रखो, जैसे कि ये सिंपल सी एक समीकरण है जो आपको याद रखनी है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, उसने एटमॉस्फेरिक गैस साथ में सनलाइट, इन सब ने आपस में जो है आपके रिएक्शन करी और उसके बाद में जो है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना। ठीक है, तो ये आपको बच्चे सिंपल सी समीकरण इक्वेशन याद रखनी है। अब यहां से थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगी कि ये जो है ये है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। धूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC की प्रतिक्रिया से, मान लो कि दोपहर में मतलब गर्मियों के सीजन में जो खूब सारी धूप लगी हुई है, ठीक है, और आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हो, उस इंडस्ट्री से जो है आपका NO2 निकल रहा है यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं। वो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो हवा में क्या होती है, VOCs होते हैं, जिनको कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि आराम से इवोपोरेट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम वार्निश इस्तेमाल करते हैं, पेंट इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इस तरीके की जो मटेरियल है जो कि आराम से इवोपोरेट हो जाते हैं, वो भी पॉल्यूटेंट का ही काम करते हैं, है ना। तो वो जो है अगर हवा में है, उसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और साथ में जो है आपका धूप लगी हुई है यानी कि सोलर रेडिएशन है, तो ये सब के सब चीजें जो है आपस में रिएक्ट करती हैं और उसके बाद में बच्चे आपका क्या बनता है, हमारा बनता है एक तो पैन।
ठीक है, पर ऑक्सी एसाइटिल नाइट्रेट इसे कहा जाता है। और दूसरा बहुत ही हार्मफुल होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं O3 यानी कि ओजोन, ठीक है, ये बनता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि O3 मतलब कि जो ओजोन है धूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, VOC की प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, जो पेन है, पेन भी आपका जो है स्मॉग में है ना, यानी कि जो फोटो केमिकल जो स्मॉग होता है वहां पर आपका ये बनता है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो जो है आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चे आपका कब बनता है, जो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये हवा में जो पानी है, जो वेपर है H2 है, उसके साथ में रिएक्शन कर दे तो वहां पे जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको इस पिक्चर की सहायता से इसे याद रखना है कि अगर आपकी हवा में VOCs है, साथ में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और साथ में जो है आपका सूर्य की रोशनी है, तो ये आपस में जो है रिएक्ट करेंगे और एक धुंध बना देंगे। कभी आप जो है दिल्ली अगर जाओगे तो सूखे मौसम में, गर्मियों के सीजन में जो है आपको कोहरा देखने को मिलेगा, तो वो सर्दियों वाला कोहरा तो नहीं होता है, उसे कहता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ही बच्चे इनके रिएक्शन के बाद में क्या बनता है, O3 बनता है और पेन बनता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, नाम याद रखोगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ये। ठीक है, जिसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल O3 और पेन है। अब O3 जिसको कि हम ओजोन कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ओजोन को तो हम बचाने की बात कर रहे हैं, है ना, ओजोन यहाँ पे तो पॉल्यूटेंट, मैम बता रही हैं कि ओजोन तो पॉल्यूटेंट है, लेकिन हम तो चैप्टर में पढ़ते हैं कि ओजोन को संरक्षित करने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। तो ओजोन दिवस क्यों मना रहे हैं, जब ओजोन हमारे लिए पॉल्यूटेंट है, तो जब ओजोन प्रदूषक है, वो हवा को गंदा कर रही है, तो उसके बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए हम ओजोन दिवस क्यों मना रहे हैं। तो बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है हमारा, देखो पहले O3 का ही देख लेते हैं। जो रीजन है वो ये है कि मैं जिस ओजोन की बात कर रही हूं वो ग्राउंड लेवल ओजोन है, और जिस ओजोन का हमें बचाना है वो समताप मंडल पर ओजोन है। ठीक है, समताप मंडल पर पृथ्वी का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसकी लेयर होते हैं। सबसे नीचे जो है आपका ट्रोपोस्फीयर, शोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल आता है। समताप मंडल पे जो है आपका नेचुरली O3 होती है, यानी कि ओजोन गैस होती है, और वहां पर वो बहुत अच्छा काम करती है कि जो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी विकिरण है, UV रेडिएशन है, उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देती है। वहां पर तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। लेकिन जब वही ओजोन पृथ्वी की सतह पर यानी कि ट्रोपोस्फीयर में या फिर पृथ्वी की धरती से नजदीक अगर वो जनरेट होती है, इंसान उसके संपर्क में आता है, तो वो पॉल्यूटेंट का काम करती है, हवा को गंदा करती है। तो इस चीज में जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखो बच्चे, समताप मंडलीय ओजोन अच्छी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो धरातलीय ओजोन है, वो एक हानिकारक द्वितीय वायु प्रदूषक है। ठीक है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इट इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली बाय कार्ड्स, कार्ड से डायरेक्टली एमिट नहीं होती है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसे बनती है, इट इज फाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द NO2 एंड सनलाइट, है ना। NO2 याद रखो, ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज है बच्चे, NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है। अगर ये सूर्य की रोशनी में अगर आ जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में NO2 अगर किसी जगह पर है, तो वहां पर ये रिएक्शन करता है, O3 बनाता है, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए और अगर ये H2 के साथ में रिएक्शन कर दे, तो वहां पे HNO3 बनाता है, जिसके कारण एसिड रेन होती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक जो है वायु प्रदूषक है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा खतरनाक है बच्चा सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत बार पूछा जाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको याद रखना है। SO2 एक प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम के दहन के दौरान सीधे निकलता है, तो ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है, डायरेक्टली बन रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक तो SO2 है, एक SO3 है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखो। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, ये अक्सर द्वितीय प्रदूषक माना जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल में SO2 से बनता है। तो पहले SO2 बना, उसके बाद SO2 के रिएक्शन से SO3 बना, इसीलिए SO2 जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, जबकि SO3 जो है आपका वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखोगे, O3 याद रखोगे, ओजोन हो गया आपका। ठीक है, O3 याद रखना है आपको, पैन याद रखना है। ठीक है, आपको SO3 याद रखना है। ठीक है, आपको HNO3
HNO3, ठीक है, H2SO4, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट की रिएक्शन के बाद में बनते हैं। ठीक है, याद रखो बच्चे, इनको एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा। ये आरआरबी जेईई सीबीडी 2 2025 में बना हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब आई होप बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए, है ना, चीजों को समझ आप गए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है करना आपके लिए आसान है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर ये है, बिना गूगल किए बताओ। ठीक है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा सेशन देख लो, आपकी जो चीजें हैं डाउट है वो क्लियर कर लो, उसके बाद में जो है ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, उन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, देखो डिफरेंस देखो बच्चे, सबसे पहले जो प्राथमिक प्रदूषक है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली निकलते हैं सोर्सेस से, जो द्वितीयक है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली निकलता है। जो प्राथमिक प्रदूषक है वो जो है उसका जो प्रभाव होता है इंसानों पर या पेड़ पौधों पे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करता है। जो द्वितीयक प्रदूषक है वो अधिकतर जो है सिर्फ डायरेक्ट ही प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका स्थिरता है, मतलब कि स्टेबिलिटी कितने लंबे समय तक रहेगा। तो जो प्राथमिक प्रदूषक है वो अस्थिर होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक जो है वातावरण में बने हुए नहीं रहते हैं। जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो स्टेबल होते हैं, एक बार बन गए तो बन गए। ठीक है, उसके बाद में प्रत्यक्ष लक्ष्य है, मतलब कि किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो सजीव प्राणी है ना, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जानवर हो गए, इंसान हो गए। और जो आपका द्वितीय प्रदूषक है ये पूरे का पूरे इकोसिस्टम को ही खराब कर देते हैं। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे कम करना है इनको कैसे कम करेंगे, क्योंकि हम जो है इसके पीछे बड़ा रीजन है इंसान की एक्टिविटीज। तो इंसान की ऐसे एक्टिविटीज जो कि इस तरीके के पॉल्यूटेंट को जनरेट करने में मदद करती हैं, उनको कम कर दो, ये कंट्रोल हो जाएगा। जबकि जो द्वितीयक प्रदूषक है इनको थोड़ा सा कम करना कठिन है, क्योंकि अगर ये बन गए तो ये स्टेबल रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो इनको कम करने का जो इनडायरेक्ट वे है कि हम इनको ही जनरेट ना करें, क्योंकि तभी तो बनेंगे जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट होंगे। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट को ही जो है हटा दो, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बच्चे, VOC, NO2, SO2, CO है ना, ये PM पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे के सारे जो है आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो है आपका O3 पेन, अम्लीय वर्सेस संवर्धन यौगिक, SPM, ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम्पल है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के। ठीक है, अब आपको याद रखना है इनको, और इसका आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। कैसे बताओगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जो है मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम इसका आंसर ये है। उसके अलावा अगर आप आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो सिर्फ 1 महीने के भीतर, तो लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि सारे के सारे 50 नंबर वाले जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर एनवायरमेंट की थ्योरी पढ़नी है बच्चे, तो स्पोर्ट्स की मदद से जो है आप पूरी की पूरी थ्योरी जो है एनसीईआरटी बेस्ड उसे कवर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो लेक्चर लेने का समय नहीं है, सिर्फ जो है आपको इतना चाहिए कि कोई मुझे इन्वायरमेंट के कोई ऐसे नोट्स दे दे जहां पर कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिले। तो ये वजह हमारी ई बुक है, बहुत ही कम इसका प्राइस रखा गया है। इसमें जो है आप लोग अपने पूरे कंटेंट को कवर कर सकते हो। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है थ्योरी फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी? मैगडीजी मैकेनिकल। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको इसी तरीके की नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।